एक किस्सा मुझे याद आता है जब संविधान लिखा जा रहा था और उसके बाद भी लोगों में ये धारणा बनी कि संविधान लिखने वाले भारत के बाबा साहब अम्बेडकर आखिर किस संप्रदाय, जाति और किस समाज से ताल्लुक रखते थे। लोगों ने उन्हें कहा कि वो महाराष्ट्र में महार जाति से संबंधित थे और महाराष्ट्र में महार जाति जो है वो वाल्मीकि जाति मानी जाती है। और अगर आपको याद हो दोस्तों, तो हमारी सेना में भी महार रेजिमेंट जो है वो ब्रिटिश काल से चली आ रही है। लेकिन ये सवाल और ये बात जो है, इसका जिक्र मैं आज इसलिए कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर चलाए जाने वाले अभियान और उनसे पहले के जो लोग थे 18वीं सदी में, महात्मा फुले, ज्योतिराव फुले, उन्होंने जो अभियान चलाए उसको लेकर के अब एक फिल्म बनाई गई है फुले, जिसके डायरेक्टर हैं अनंत महादेवन। और इस फिल्म को देखने के लिए जब मैं पहुंचा सिनेमा हॉल में, तो एक बात समझ में आई कि फिल्म देखने के लिए बहुत कम लोग मौजूद थे। बॉस, ये तो गलत बात है कि इतने कम लोग इस फिल्म को कैसे देखेंगे। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा के अभिनय वाली ये जो फिल्म है, ये एक पीरियड फिल्म है, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है फिल्म का वो बहुत ही ज्वलंत है। और आज भी अगर हम देखें तो अगर हम इंटीरियर हिंदुस्तान में घुसें तो हमें पता लगता है कि जातिवाद, संप्रदाय और जो मजहब को लेकर इस समय जो विवाद हो रहे हैं वो कहीं कम नहीं हुए हैं, रुके नहीं है, थके नहीं है लोग। आज भी लोग संप्रदाय जाति की बात करते हैं। मुझे याद है कि कॉलेज के जमाने में जब मैं एक बार कॉलेज से दिल्ली के ही एक बहुत खास माने जाने वाले गांव में घुसा, तो उस गांव में मैंने अपने एक दोस्त का पता पूछा, तो उसका नाम जो था, उस नाम को लेकर के किसी को पता नहीं था, क्योंकि उस नाम के पीछे उसका सरनेम नहीं लगा था। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से आकलन लगाना शुरू किया कि यहाँ 4 लोग इस नाम के रहते हैं, कौन कौन सी जाति से वो हो सकते हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगा और इस फिल्म को देखते वक्त मुझे वो किस्सा भी याद आया कि महात्मा ज्योतिराव फुले के जीवन पर बनी ये फिल्म और उनकी जो धर्म पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, जिसका कैरेक्टर जो है पत्रलेखा ने निभाया है और प्रतीक गांधी जो है वो फुले बने हैं। उन लोगों ने अपने समय काल में जो संघर्ष किया होगा उसका वास्तविक चित्रण अगर हम देखें उस समय के दौर से मिलाकर, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि समाज किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से बॉस आज भी उन लोगों को स्वीकार नहीं करता है। हालांकि अब समय बदला है, प्रथाएं बदली हैं, समाज दुनिया बदली है और समय तकनीकी के साथ मजहब और जाति संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों की सोच भी बदली है। लेकिन इस फिल्म को देखते वक्त आपके दिमाग में बार बार ये घूमता रहेगा कि आखिर 18वीं शताब्दी से पहले ये कौन सा ऐसा समाज था जो दलितों के लिए इतनी संकीर्ण मानसिकता रखता था। फिल्म देखने के लिए जब आप जाते हैं तो आपके दिमाग में उसका जो कैनवस घूमता है, उसके जो कलर घूमते हैं, उसको देखें तो पीरियड फिल्म के तौर पर आप उसकी कहानी, कंटेंट, ग्रामर से सीधे जुड़ते हैं। लेकिन अनंत महादेवन ने इस फिल्म को बनाते समय जिस तकनीक और जिस कलर फ्रेम का ध्यान रखा और जो समय काल परिदृश्य उन्होंने रचा है, उसमें उसकी कहानी के हिसाब से देखें तो कुछ दृश्य बहुत मार्मिक है। लेकिन फिल्म में अगर प्रतीक गांधी को हम देखें या पत्रलेखा को देखें तो दोनों का कॉम्बिनेशन दोस्तों बहुत अच्छा है। और बॉस, एक चीज मैं और भी आपको कहना चाहता हूं कि फिल्म कमर्शियल नहीं है, बिल्कुल भी, बहुत स्लो फिल्म है। और फिल्म को देखते वक्त आपको लगेगा कि जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए भी आपको दिमाग चाहिए बॉस। और इस दिमाग के लिए आपको एक अच्छा दर्शक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको एक ऐसा दर्शक होना चाहिए जो कंटेंट, ग्रामर, उसकी कहानी के तथ्य को समझने के साथ ही उस फिल्म के दर्द को भी समझे। तो मेरा मानना यह है कि आप फिल्म तो देखने जाएं, लेकिन आप पहले ये भी तय करें कि क्या इस सब्जेक्ट की फिल्म आप देखना चाहते हैं। संगीत जो है फिल्म में, उसका जो बैकग्राउंड और म्यूजिक है, बैकग्राउंड उसका बहुत अच्छा है। लेकिन अनंत महादेवन की जहां तक बात है, अगर मैं उसे देखूं तो वो दक्षिण भारत से, केरल से आते हैं और महाराष्ट्र में उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। और एज ए फिल्म मेकर अगर हम देखें तो बायोपिक फिल्म बनाने में इस फिल्म को देखते वक्त हमें लगता है कि उनको महारत हासिल है। पर अनंत महादेवन के अलावा हम इस फिल्म का तकनीकी पक्ष अगर देखें, तकनीकी पक्ष से मेरा मतलब उसकी शूटिंग से नहीं है, उसके कैमरा वर्क, फ्रेम वर्क से नहीं है, उसके कलर से नहीं है, बल्कि जो पीरियड है उसमें जो तकनीक इस्तेमाल की गई है, धूसर रंग है, ब्राउन कलर इस्तेमाल किया गया है और गांव के दृश्य, और खास तौर से जब शॉर्ट ब्रेक होते हैं, जब सावित्री फुले सामने आती हैं या फूले के रूप में जब प्रतीक गांधी सामने आते हैं या एक कोई अंग्रेज कैरेक्टर सामने आता है, तो पूरा फ्रेम जो है वो एक ऐसे फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है जहां समय काल अपने आप उभर कर सामने आ जाता है। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जो समय काल से जुड़ी हुई फिल्में होती हैं उनको देखने के लिए आपको पेशेंस चाहिए होता है, वो डॉक्यूमेंट्री नहीं होती हैं। अब वो बॉस संजय लीला भंसाली की फिल्म तो है नहीं, या आशुतोष गावरकर की तो फिल्म है नहीं जिसमें आपको मसाला मिलेगा। ये फिल्म अनंत महादेवन की है। फिल्म में बहुत सारे छोटे छोटे
छोटे शॉट हैं दोस्त, और आप फिल्म को जब देखेंगे तो आपको हो सकता है अपने आप को फ्रेम में घुसाना पड़े, गड़ाना पड़े, लेकिन फिल्म आपको स्लो होते हुए, बहुत धीमी गति की होते हुए बोर नहीं करती है। और इस फिल्म को अगर आप ये देखकर चलें कि फिल्म जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री पोजीशन पर चल रही है या उस तरीके से फिल्म को हम देख रहे हैं, तो ये आपकी गलत धारणा होगी। मैं आपको सीधे सीधे एक ही सलाह दूंगा कि अनंत महादेवन की फूले नाम की इस फिल्म को जरूर देखें। आखिर बॉस, हमें अपने इतिहास का पता होना चाहिए, और आज हम जिस विकसित समाज को देखते हैं, उस विकसित समाज में हर चीज जो हमें बराबर नजर आती है, खासतौर से शहरों में, महानगरों में, आखिर उसके बैकग्राउंडर में अगर हम इंटीरियर में जाएं, गांव में जाएं, देहात में जाएं, तो क्या आज भी उसके प्रतीक और बिंब वहां नजर आते हैं? मैं जिस प्रदेश से बिलोंग करता हूं, मैंने अपने बचपन में वो प्रतीक देखे हैं और मैंने उसको सहा भी है, लेकिन उसको सहने का मतलब ये नहीं है कि छोटी जात, ऊंची जात, नीची जात का मसला होता है। एक समाज का वर्ग होता है जो अमीर और गरीब का भी होता है। सबसे बड़ी बात फिल्म में क्या दिखाई गई है, आप देखिए कि जो लड़कियों की शिक्षा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके लिए सावित्री फुले ने जो काम किया, और महात्मा फुले के घर में जो स्कूल चला और बाद में उनको जो उसका कष्ट उठाना पड़ा, लोगों ने उनके लिए ताने मारे, गालियां दी, उन पर गोबर फेंका, और जो प्रशासन था उस प्रशासन ने भी उनका साथ नहीं दिया, लेकिन सावित्री और महात्मा फुले ने अपने मिशन को रोका नहीं, और उसका परिणाम ये हुआ कि एक टाइम पर जो ब्रिटिश सरकार थी उसको भी ये मानना पड़ा कि देखिए लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है। अगर हम ये कहें कि पहली महिला शिक्षक जो है वो सावित्रीबाई फुले थी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन हमारा मसला वो नहीं है कि हम किसको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मसला ये है कि जब हम ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्में देखते हैं, तो क्या ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्में देखने के बाद हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं बॉस? हम फिल्म देखते हैं, एक्शन फिल्म देखते हैं, जाट आपने देखी, और जाट में चीखते चिल्लाते संवादों को सुनते गुनगुनाते आप बाहर आ गए, लेकिन महात्मा फुले की फिल्म को अगर आप देखेंगे तो फुले को आप बहुत लंबे समय तक याद भी नहीं रख पाएंगे। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप फिल्म को याद रखिए, प्रतीक गांधी को याद रखिए, पत्र लिखा को याद रखिए, और सबसे ज्यादा याद रखिए अनंत महादेवन को, जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ ये फिल्म बनाने की कोशिश की है। बॉस, मैं इस फिल्म के लिए सीधे सीधे 5 में से 4 की रेटिंग करूंगा। फिल्म कमर्शियल हिट हो ना हो, लेकिन सब्जेक्ट वाइज फिल्म को देखना बहुत शानदार अनुभव होगा। आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखने जाएं।